हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राजस्थान पुलिस और वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप पहला क्वेश्चन देखिए, स्प्रेडशीट में डाटा किसे ऑर्गेनाइज होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्प्रेडशीट में डाटा ऑर्गेनाइज होता है किसमें होता है? तो लाइन एंड स्पेसिंग, रो एंड कॉलम। किसमें होता है? तो रो एंड कॉलम में क्या होता है? स्प्रेडशीट में डाटा ऑर्गेनाइज होता है किसमें? रो और कॉलम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा ऑप्शन डाटा मेन्यू में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा ऑप्शन डाटा मेन्यू में होता है? कौन सा होता है? देखो किसमें क्या पूछा मैंने, एमएस एक्सेल कौन सा ऑप्शन डाटा मेन्यू में, तो कौन सा होता है? ये फ्रीज पेन में होता है। क्यों होता है? फ्रीज पेन में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? एमएस एक्सेल में कौन सा डाटा मेन्यू में नहीं होता? तो फ्रीज पेन, ये मेन्यू डाटा में नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कमांड ऑप्शन मेन्यू में पाया जाता है। बहुत अच्छा, देखो कैसे कमेंट ऑप्शन मेन्यू में पाया जाता है। इंसर्ट डाटा व्यू किस में पाया जाता है? इंसर्ट में। किस में पाया जाता है? इंसर्ट के में। क्या कमेंट ऑप्शन मेन्यू पर किस में पाया जाता है? इंसर्ट के अंदर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंसर्ट आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? कमांड मेन्यू, कमेंट ऑप्शन किस में, कौन से मेन्यू पाया जाता? तो इंसर्ट में। करंट वर्कबुक में न्यू सीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। करंट वर्कबुक में न्यू सीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? देखो किसमें पूछा? करंट वर्कबुक में न्यू सर्ट इंसर्ट करने की कौन सी है? शिफ्ट प्लस F11। कौन सी है? शिफ्ट प्लस F11। कौन सी? F11। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसमें? करंट वर्कबुक में न्यू सीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है? तो शिफ्ट प्लस F11। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक्सेल सीट में गाइडलाइन को कैसे दिखाया छुपा सकते हैं? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी टूल ऑप्शन व्यू टैब में जाकर गाइड लाइन को बॉक्स को अनमार्क करके फ्रॉम टूल बार में गाइड लाइन को टूल पर क्लिक करें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर। हम एक्सेल शीट को गाइडलाइन को कैसे छुपा सकते हैं? तो टूल ऑप्शन व्यू टैब में जाकर गाइड लाइन को बॉक्स को मार्क या अनमार्क करके। कौन सा करके? टूल ऑप्शन को व्यू टैब में जाके गाइडलाइन को बॉक्स या मार्क को अनमार्क करके क्या करेंगे? हम अपने इसको छुपा सकते हैं, एमएस एक्सेल गाइड लाइन को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एमएस एक्सेल में करंट सेल, देखो एमएस एक्सेल में करंट सेल का एड्रेस दिखाई देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी कौन सा? एक्सेल में करंट सेल एड्रेस दिखाई देता है। किसमें देता है? नम बॉक्स में। किसमें दिखाई देता है? नम बॉक्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी एक्सेल में करंट सेल का एक एड्रेस दिखाई देता है। किसमें देता है? नम बॉक्स में। किसमें दिखता था? नम बॉक्स में दिखाई देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी बस पावर पॉइंट। एप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट्स से क्या है? देखो एप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट से क्या है? तो क्या होता है? तो स्लाइड का कॉन्टेक्ट चेंज करना, स्लाइड का फंक्शनलिटी को जोड़ना, स्लाइड को कॉन्टेक्ट के बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड को लुक चेंज करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? स्लाइड को कॉन्टेक्ट बिना कोई परिवर्तन किए साइड का लुक चेंज करना। किसका? साइड का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? सी। एप्पल डिज़ाइन टेम्पलेट क्या होता है? तो स्लाइड कॉन्टेक्ट के बिना कोई परिवर्तन किए बिना स्लाइड लुक चेंज करना। पहले से बनी स्टाइल, किससे? पहले से बनी स्टाइल से पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के यूज़ किया जा सकता है। क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी पहले से बनी स्टाइल पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसे क्या कहलाती है? ऑटो स्टाइल, विजार्ड, टेम्पलेट्स, फॉर्मेटिंग। क्या कह देते हो? टेम्पलेट। क्या कहला देते हैं? टेम्पलेट्स। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? टेम्पलेट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम में किस स्लाइड को लागू किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन देगा। किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम किस स्लाइड में लागू किया जाता है?
ऑल स्लाइड में, सेलेक्ट स्लाइड में, करंट स्लाइड में, किसमें किया जाती है? ऑल स्लाइड में। किसमें ऑल स्लाइड, यानी ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सा अपना करेक्ट आंसर? डी आंसर, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सी को स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करेंगे? बहुत अच्छा है ये भी। देखो कौन सी की हम स्पेलिंग चेक करने के लिए करेंगे, तो कौन से करेंगे? F7 सॉरी। कौन सी स्पेलिंग चेक करने के लिए हमारे को क्या चाहिए? कौन सी की यूज़ करेंगे? कौन सी स्पेलिंग चेक करने के लिए? कौन सी? F7। कौन से करेंगे? तब F7 का यूज करेंगे, जिससे क्या आप स्पेलिंग चेक कर पा सकते हैं। से F7 से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? किसमें? पावर पॉइंट में पूछा कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। कितने? 4 प्रकार के। किसमें? पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में लेख कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। कितने? 4। स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकॉर्ड करने की कमांड, कौन सी कमांड है? किसको स्लाइड में पिक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी कमांड उपयोग में लेंगे? तुम कौन सी लेंगे? तुम इंसर्ट, पिक्चर और रिकॉर्डर, ये 3 काम में लेंगे हम। क्या लेंगे? तो इंसर्ट, पिक्चर और रिकॉर्डर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सी स्लाइड में पिक्चर को रिकॉर्ड करने की कमांड कौन सी? तो इंसर्ट, पिक्चर और रिकॉर्डर। कौन सा? इंसर्ट, पिक्चर, रिकॉर्डर। किसी स्लाइड में निम्नलिखित कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो किसी स्लाइड में निम्नलिखित कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ड्राउन ऑब्जेक्ट शेप्स, क्लिप आर्ट, ड्राउन आर्ट, विजुअल। कौन सा हो सकता है आप नाम? तो इनमें से कोई भी नहीं। किसी भी स्लाइड में कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? तो इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कौन से ऑप्शन स्लाइड शो में नहीं हो सकते? कौन सा? इनमें से कोई नहीं। एनिमेशन क्या है? बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है। एनिमेशन क्या है? एनिमेशन क्या है? तो चित्र बनाना, क्षैतिज चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना, ग्राफिक्स चित्रों को बदलना। क्या हो जाता है अपना? क्षैतिज चित्रों को गति देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। क्षैतिज चित्रों को गति देना क्या कहलाता है? एनिमेशन। क्या कहलाता है? क्षैतिज चित्रों को गति देना, एनिमेशन। तो करेक्ट आंसर अपना क्या होता है? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। देखो स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? कौन सी स्लाइड शो करने की? तो कौन सी होगी? तो अपना F5 क्या है? स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की है। कौन सी? F5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। स्लाइड शो करने की शॉर्टकट क्या है? तो F5। कौन सी? F5। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज को सेटअप कौन सा ओरिएंटेशन सेट होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप में कौन सा ओरिएंटल सेट होता है? कौन सा होता है? वर्टिकल होता है, पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। कौन सा होता है अपना? लैंडस्केप होता है। कौन सा होता है? लैंडस्केप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कौन सा होता है? लैंडस्केप होता है। कौन सा? लैंडस्केप। कौन सा? पावर पॉइंट डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप में कौन सा होता है? लैंडस्केप। स्लाइड के एग्जिट और इंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप कौन से फीचर इस्तेमाल करेंगे? देखो क्वेश्चन भी अच्छा है भी। स्लाइड के एग्जिट और इंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप कौन से पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे? कौन से पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे? तो एनिमेशन स्कीम का, स्लाइड डिज़ाइन का, एनिमेशन ऑब्जेक्ट का और स्लाइड ट्रांजेक्शन का। किससे करेंगे हम? स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करेंगे। किसका? ये स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करेंगे। किसका? स्लाइड ट्रांजिशन का उपयोग करेंगे। पावर पॉइंट में 100 कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पावर पॉइंट में 100 कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं? कौन सा जोड़ सकते हैं? तो वेव, जेपीजी, एमपीजी। कौन सा जोड़ सकते हैं? तो ये सभी। तो ये सभी हम जोड़ सकते हैं। क्या? ये सभी हम जोड़ सकते हैं। किसमें? पावर पॉइंट फाइल फॉर्मेट। कौन सा? पावर पॉइंट में 100 कौन सा
फाइल जोड़ सकते हैं तो वेव, जेपीजी, एमपीजी सब हम इसमें जोड़ सकते हैं। किसमें? पावरपॉइंट 100 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्टिनेंट में कौन सा टैब नहीं होता? देखो, जब आप प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो लेफ्टिनेंट में कौन सा टैब उपलब्ध नहीं होता? तो नोट्स, आउटलाइन, स्लाइड्स सब उपलब्ध सभी होते हैं। कौन सा नहीं होता था अपना? आउटलाइन नहीं होता। कौन सा? आउटलाइन नहीं होता। सॉरी, नोट्स नहीं होता। सॉरी, ये नोट्स नहीं होता और सभी होते हैं। कौन सा? देखो, प्रेजेंटेशन में ओपन करते समय तब आप लेफ्टिनेंट में कौन सा टैब उपलब्ध नहीं होता? तो नोट्स नहीं होता, आउटलाइन होता है, स्लाइड होता है। तो क्या नहीं होता? ए नहीं होता। क्या? नोट्स नहीं होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए, नोट्स। स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद है? नहीं है। बताओ, देखो कौन सा स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं है? तो एनिमेशन यानी तो पहले आया था स्थिति चित्रों गति देना, लीड्स, टाइटल, चार्ट। तो क्या क्या? लीड्स भी है, टाइटल भी है और चार्ट्स भी है, लेकिन कौन सा अपना? एनिमेशन नहीं है। किसको? स्लाइड लेआउट में सेक्शन मौजूद नहीं, तो कौन सा? एनिमेशन नहीं है। कौन सा? एनिमेशन नहीं है। बाकी ये सभी 3 है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट को कौन सी पिक्चर को इस्तेमाल करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट, किसके? स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट में कौन से पिक्चर इस्तेमाल करेंगे? कौन से करेंगे? तो एनिमेशन स्कीम के। कौन का? एनिमेशन स्कीम के हम इसका करेंगे उपयोग। किसका? एनिमेशन स्कीम का। करेक्ट आंसर अपना ए हो जाएगा। पावर पॉइंट पे निम्न में कौन सा एक्शन बटन होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पावर बटन में कौन सा एक्शन बटन होता है? तो ये सभी होते हैं। क्या होता है? सभी। कौन सा पावर पॉइंट में कौन सा एक्शन बटन होता है? तो होम होता है, हेल्प होता है, एंड होता है और ये सभी। कौन सा? तो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को रिहर्सल करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसमें? पावर पॉइंट में पूछा हमारे को। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन रिहर्सल करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? तो हम रिसर्च टीमिंग का। किसका करेंगे हम? रिसर्च टीमिंग का उपयोग करेंगे। किसका? रिसर्च टीमिंग का प्रयोग। किसका? रिसर्च टीमिंग का। कौन सा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम पहले से बने हुए प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। देखो, पहले से बने प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। कौन सा हो जाएगा? Ctrl+A, Ctrl+O, Ctrl+N और Ctrl+L। तो कौन सा हो जाएगा अपने पहले से बने को? Ctrl+O। क्या हो जाएगा? Ctrl+O हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी, Ctrl+O हो जाएगा। कौन सा? Ctrl+O। पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, पावर पॉइंट में स्लाइड एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? किसका करेंगे? तो हम स्लाइड मास्टर का। स्लाइड मास्टर से क्या 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 कर सकते हैं? तो हम पावर पॉइंट में सभी स्लाइड फॉर्मेटिंग ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। किसका? स्लाइड मास्टर का। पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कैसे रोका जा सकता है? देखो, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? प्रेस राइट एरो, प्रेस एक्सेप्ट, प्रेस Ctrl+A, प्रेस Ctrl+S। किसका करेंगे हम? प्रेस एक्सेप्ट का। किसका प्रयोग करेंगे हम? प्रेस एक्सेप्ट का, जिसे पावर पॉइंट में स्लाइड शो में रोका जा सकता है। किसमें? प्रेस एक्सेप्ट में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज कौन कहा जाता है? देखो, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए पेज को क्या कहा जाता है? शीट, पेपर, स्लाइड या डॉक्यूमेंट? तो उसको क्या कहेंगे? स्लाइड कहेंगे। और क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्लाइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? स्लाइड।
किसमें पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए पेज को कहा जाता है स्लाइड। कौन सा स्लाइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सी नंबर। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। किसको चार्ट को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता था। इंसर्ट चार्ट। कौन सा इंसर्ट चार्ट किया जाता है। कौन सा इंसर्ट चार्ट। इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चार्ट किस तरीके से इंसर्ट किया जाता था। इंसर्ट चार्ट के तरीके से। ऐसा इंसर्ट चार्ट करेक्ट आंसर किया जाएगा ना सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं। देखो पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे तो हम टू रिप्लेस फॉन्ट साइज का। किसका टू रिप्लेस फॉन्ट साइज का हम इसका प्रयोग करेंगे। किसमें पावर पॉइंट सभी स्लाइड फॉन्ट्स रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे। टू रिप्लेस फॉन्ट्स का प्रयोग करेंगे। कौन सा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सॉरी ये नहीं है इसमें फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट सॉरी कौन है फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट। क्या फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट कर लेना। इसमें सभी फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे तो फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट का यूज करेंगे। करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर। इनमें से किस व्यू को हम सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं। देखो किसी स्लाइड को सभी को एक साथ देखना है तो उसमें क्या करेंगे हम क्या करेंगे सभी एक साथ देखना है तो थ्रो स्लाइड शॉर्टर का व्यू का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे थ्रो स्लाइड शॉर्टर का व्यू का प्रयोग करेंगे। किसका थ्रो स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना एक आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट में किसमें MS पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में होता है। किसका स्लाइड डिजाइन का टूल बार किस में होता था ये किस में होता था ये फॉर्मेटिंग। किस में होता था फॉर्मेटिंग टूल बार में होता। किस में होता था फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। किसमें फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। MS पावर पॉइंट स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल में होता था फॉर्मेटिंग टूल बार में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इनमें कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो इनमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है। कौन सा नहीं होता स्लाइड शॉ ये भी है स्लाइड शॉर्टर ये भी है नॉर्मल व्यू ये भी है लेकिन आउटलाइन व्यू ये नहीं है। ये क्या है एक पावर पॉइंट व्यू का नहीं है। कौन सा है अपना ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आउटलाइन ये व्यू नहीं ये नहीं है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का एग्जीटेशन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एग्जीटेशन क्या है तो ये PPT। क्या तो ये PPT क्या हो जाएगा PPT। इससे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या आता है PPT। बहुत अच्छा क्वेश्चन है PPT। कौन सा PPT। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में न्यू फाइल बनाने का शॉर्टकट की क्या है। ये सभी को आता होगा। देखो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू फाइल बनाने के लिए कौन सी की तो Ctrl+N क्या है न्यू। इसी क्या कर सकते हैं हम नई फाइल बना सकते हैं। Ctrl+ ऐसे क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। तो कौन सा पता न्यू फाइल बनाने के लिए Ctrl+N। देखो रन डायलॉग बॉक्स को पावर पॉइंट में ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। रन डायलॉग बॉक्स कौन सा रन डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है। क्या लिखा जाता था पावर पॉइंट क्या लिखा जाता था पावर पेंट क्या लिखा जाता था पावर पेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। रन डायलॉग बॉक्स में पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता था ये पावर पेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग करेंगे तुम एक्सेल का पावर पॉइंट का एक्सेस आउटलाइन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे तो पावर पॉइंट का। किसका करेंगे हम पावर पॉइंट का प्रयोग करेंगे। किसका पावर पॉइंट का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? वापस आ गया क्वेश्चन। देखो करंट प्रेजेंटेशन, कौन सी करंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो कंट्रोल एम। कौन सी? कंट्रोल एम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कंट्रोल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो करंट कौन सी हो जाएगी अपनी? कंट्रोल प्लस एम। क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस। किसमें? करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस एम। कौन सी? कंट्रोल प्लस एम। एक्शन बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो एक्शन बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? कौन किसका? एक्शन बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? टूल्स में होता है, फॉर्मेट में होता है, विंडो में होता है, स्लाइड शो में होता है? किस में होता है? स्लाइड शो में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। किस में होता था? स्लाइड शो में। किसमें? स्लाइड शो के अंदर ये होता है। क्या? स्लाइड शो में। एक्शन बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता था? ये स्लाइड शो के अंदर। किस में होता था? स्लाइड शो में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। एक्शन बटन का एक्शन बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता था? स्लाइड शो में। कौन सा? स्लाइड शो में। पावर पॉइंट में स्लाइड स्पीकर नोट बनाने के लिए ऑप्शन यूज किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। देखो पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? स्लाइड नोट्स का, स्लाइड शॉट का, साउंड नोट्स का, नोट्स व्यू में। देखो पावर पॉइंट में क्या पूछा हमने? स्पीकर नोट्स बनाने हैं। कौन से? पावर पॉइंट स्पीकर नोट्स। तो क्या हम करेंगे? नोट्स व्यू में। कौन सा करेंगे? नोट्स व्यू। नोट्स व्यू से हम क्या कर सकते हैं? पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बना सकते हैं। कौन सा? स्पीकर नोट्स। किस ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में हाइड करने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसका किया जाता था? ये प्रिंटिंग के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करना। किसका? प्रिंटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? सी। हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफलाइन क्या किया जाता है? डिफलाइन किया जाता है। किसको किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफलाइन किया जाता है। कौन सी किया जाता है? स्लाइड फॉर्मेटिंग, स्लाइड ट्रांसमिशन, लेआउट हैंड आउट और लेआउट स्लाइड। किसको किया जाता है? लेआउट ऑफ हैंड आउट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। लेआउट ऑफ हैंड आउट ये किया जाता है। कैसा? लेआउट ऑफ हैंड आउट ये किया जाता है। किसको? हैंड आउट मास्टर में डिफाइंड लाइन को किया जाता था लेआउट ऑफ हैंड आउट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड ऑप्शन करेक्ट। इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है? देखो बैकग्राउंड की तरह यूज किसको किया जाता था? गार्ड डिफेंड, टेक्सट्यूर, पिक्चर, ये सभी। तो किसका हम सभी का यूज कर सकते हैं? किसमें? बैकग्राउंड के लिए। किसका यूज करते हैं? तो सभी का यूज कर सकते हैं। किसको? बैकग्राउंड के लिए। तो गार्ड लाइन, गार्डेंट, टेक्सट्यूर, पिक्चर, ये सभी का उपयोग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का यूज होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पावर पॉइंट में क्या कंट्रोल प्लस ई कमांड का यूज किसके लिए होता था? टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए, टेक्स्ट को राइट करने के लिए, टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। तो किसमें? पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई का यूज किया जाता है। किसमें किया जाता? टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। तो किसका? पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई का कमांड का यूज होता है। किसमें? टेक्स्ट प्लस सेंटर में करने के लिए। किसको? टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई का कमांड का किसका यूज होता था? ये टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई का उपयोग किस लिए होता है? कंट्रोल टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। किसको? टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इलिप्स मेंशन एक प्रेडिफाइनेट है। क्या आती है? देखो इलिप्स मेंशन एक प्रेडिफाइड क्या आती है? डिज़ाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम। कौन सा आती है? एनिमेशन स्कीम है। कौन सा? एनिमेशन स्कीम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? इलिप्स मेंशन एक प्रेजेंटेशन है तो क्या है? तो एनिमेशन स्कीम है। कौन सा? एनिमेशन स्कीम। किस मेन्यू में एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांसफर जैसे ऑप्शन होते हैं? किसमें होती आती है? वो तो ठीक है। किस मेन्यू एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन होते हैं? उस ऑप्शन को क्या कहता था? मेन्यू सॉरी व्यू मेन्यू कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वी मेन्यू।
क्या कहते हैं उसको? व्यू मेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्यू मेन्यू कहते हैं। इसको किसी मेन्यू में एनिमेशन स्कीम को कस्टम एनिमेशन स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं, उसको क्या कहते हैं? व्यू मेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? व्यू मेन्यू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं उसको? व्यू मेन्यू। किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन से विकल्प सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो, किसी स्लाइड को हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा हाइपरलिंक करने कौन सा विकल्प सही है? तो चूज इंसर्ट हाइपरलिंक, प्रेस कंट्रोल प्लस के, तो कौन सा हो जाएगा अपना? डी ए। ये दोनों राइट आंसर है। कौन सा? चूज ए इंसर्ट हाइपरलिंक, प्रेस ए कंट्रोल प्लस। इसे क्या करेंगे हम? इंसर्ट दोनों कर सकते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए बी, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर को मेन्यू में होता है। देखो, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होता है? कौन सा? पावर पॉइंट। स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होता है? व्यू में। किस में होता है? व्यू में। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होता है? व्यू के अंदर। कौन सा? कौन सा? व्यू में होता है। कौन सा? व्यू में। कौन सा? पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में होता है? ये व्यू के अंदर होता है। किसमें? व्यू के अंदर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी हो जाएगा। MS पावर पॉइंट, MS माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी। विंडो डिस्प्ले में बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है? देखो, अपने कंप्यूटर की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज में किया जाता था? स्क्रॉल बॉक्स को, डाउन साइज को, मैक्सिमाइज को, मिनिमाइज को। क्या इसको करेंगे? तो मैक्सिमाइज को। किसको करेंगे? मैक्सिमाइज को। मैक्सिमाइज किसको? विंडोज डिस्प्ले बड़ा करने के लिए किसके उपयोग करेंगे? तो मैक्सिमाइज को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रिसाइकिल बिन ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। रिसाइकिल ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? डेस्कटॉप पर। कहाँ पाया जाता है? डेस्कटॉप पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? डेस्कटॉप पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। डेस्कटॉप पर पाया जाता है। कौन सा? रिसाइकिल बिन। विंडोज 95 और 98 एक एंटी एक प्रोसेसर है। पहली पे आता है क्वेश्चन। विंडो 95 98 एंटी क्या आती है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कॉपी कमांड द्वारा सेव की गई फाइल को अस्थायी रूप से कहाँ सेव करते हैं? देखो, कॉपी की गई कमांड द्वारा सेव की गई फाइल को अस्थायी रूप से कहाँ सेव करते थे? क्लिप बोर्ड में, प्रिंटर में, पेस्ट में, ऑब्जेक्ट में। तो कहाँ करेंगे? तो क्लिप बोर्ड में करेंगे। कौन सी? कॉपी कमांड द्वारा सेव की गई फाइल अस्थायी रूप से कहाँ करेंगे? तो हम क्लिप बोर्ड में। कहाँ करेंगे? थे क्लिप बोर्ड में अस्थायी रूप से हम सेव करते हैं। किसको? किसको करेंगे अस्थायी रूप से? तो कॉपी कमांड द्वारा सेव की गई फाइल को। किसमें? क्लिप बोर्ड में। किसमें? क्लिप बोर्ड में। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ सेव हो जाती है? तो हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ सेव होती है? क्लिप बोर्ड में, मदरबोर्ड में, फ्लॉपी डिस्क में, रिसाइकिल बिन में। ये तो सभी को आता है, रिसाइकिल बिन में होती है। तो डिलीट फाइल जिसको हम डिलीट करेंगे वह कहाँ जाएगी? रिसाइकिल बिन में जाएगी। कहाँ जाएंगी? रिसाइकिल बिन में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर करेक्ट हो जाएगा। विंडोज डेस्कटॉप पर द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं। फाइल, लेबल और ग्राफ और आइकन। तो क्या दर्शाया जाता है? तो आइकन दर्शाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? आइकन। कौन सा? आइकन। स्क्रीन को बैकग्राउंड किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, स्क्रीन, कौन सी? स्क्रीन बैकग्राउंड। स्क्रीन बैकग्राउंड किस नाम से जाना जाता है? डेस्कटॉप। क्या नाम से? बैकग्राउंड स्क्रीन किस नाम से जाने जाएंगे? डेस्कटॉप नाम से। किस? डेस्कटॉप। MS सॉफ्टवेयर विंडोज किस प्रकार का ACR है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। MS विंडो किस प्रकार का एक ACR है? किस प्रकार का था? CU, MIU, LIU, GIU। कौन सी थी? GU। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फुल फॉर्म इसकी GU क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो MS सॉफ्टवेयर विंडोज में का ACR कौन सा था? GUI। एक MB कितनी KB होते हैं? एक MB में कितनी KB होती है? तो सभी को आता होगा मेरे हिसाब से। 1024 KB। कौन से होते हैं? 1024 KB होते हैं। किसमें? एक MB में। स्टोरेज डिवाइस जो मेनी फोल्डर को क्या कहा जाता है?
देखो, स्टोरेज डिवाइस के मेनी फोल्डर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था उसको? रूट डायरेक्टरी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज डिवाइस के मेनी फोल्डर को क्या कहा जाता था? रूट डायरेक्टरी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो स्टोरेज डिवाइस के मेनी फोल्डर को क्या कहा जाता था? रूट डायरेक्टरी। कौन सा? रूट डायरेक्टरी। रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? कौन सा? रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी इसमें? रन बॉक्स। विंडो की प्लस आर, टैब आर, कंट्रोल आर, आल्ट आर। तो क्या होगा? विंडो की प्लस आर होगा। क्या होगा? विंडो की प्लस आर होगा किसकी? रन मेन्यू को ओपन करने की बॉक्स की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। स्क्रीन पर डिस्प्ले की गई पिक्सल की संख्या को स्क्रीन को कहते हैं। वो क्या कहेंगे उसको? बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्क्रीन की डिस्प्ले की गई पिक्सल की संख्या क्या कहेंगे? तो रिजोल्यूशन कहेंगे उसको। क्या कहेंगे उसको? रिजोल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। क्या कहेंगे तो उसको? रिजोल्यूशन कहेंगे। विंडोज किस वर्जन स्टार बटन नहीं होता? देखो, विंडोज को किस वर्जन में स्टार बटन नहीं होता? विंडो के किस वर्जन में स्टार बटन नहीं होता? तो विंडो 7 में होता है, विंडो 8 में नहीं होता, विंडो विस्टा में होता। तो क्या होता है? विंडो 8। विंडो 8 में क्या नहीं होता? तो स्टार बटन नहीं होता। किसमें? विंडो 8 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर। किसी फाइल फोल्डर की साइज को पता करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? देखो, किसी फाइल फोल्डर की साइज को पता करने के लिए किसको? किसी फोल्डर या फाइल की साइज को पता करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? किसका करेंगे तुम? रीनेम, एडिट, प्रॉपर्टीज, कस्टमाइज। किसका करेंगे तुम? प्रॉपर्टीज का। किसका करेंगे? प्रॉपर्टीज का। इसका फाइल किसी फोल्डर साइज को पता करने के लिए किसका? प्रॉपर्टीज का प्रयोग। इसका प्रॉपर्टीज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करने की शॉर्टकट क्या है? बहुत अच्छा है अभी। देखो, किसी फाइल को रिसाइकिल में बिना भेजे डिलीट करने की शॉर्टकट क्या है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट। कौन सा हो जाएगा अपना? शिफ्ट प्लस डिलीट। तो हम रिसाइकिल में नहीं जाएगी, पहले यह क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? रिसाइकिल बिन से। कौन सी? शिफ्ट प्लस डिलीट। कौन सा? शिफ्ट प्लस डिलीट। किसी भी विंडो में टाइटल बार के मैक्सिमाइज ऑप्शन क्लिक करने पर विंडो हो जाएगा। किसी विंडो टाइटल बार के मैक्सिमाइज ऑप्शन क्लिक करते हुए विंडो हो जाएगी। क्या हो जाएगा? चूज, क्लोज, मिनिमाइज, रिस्टोर और फुल स्क्रीन। क्या होता है? रिस्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिस्टोर हो जाएगा। किसी विंडो टाइटल बार के मैक्सिमाइज ऑप्शन क्लिक करते विंडो हो जाएगी। क्या हो जाएगा? रिस्टोर हो जाएगा। कौन सा? रिस्टोर हो जाएगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया? तो IBM ने, माइक्रोसॉफ्ट, सन, गूगल ने। किसने बनाया था ये? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी ने बनाया। किसने? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट बटन किस बार में होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। स्टार बटन किस बार में होता है? टास्क बार में। कौन सी बार में होता है? टास्क बार में होता है। कौन सा होता था? स्टार्ट बटन किस बार में होता है? टास्क बार में होता है। कौन सा? टास्क बार में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल निम्न में से किस लोकेशन में जाकर सेव होता है? कौन सा होता था? देखो, कौन सा? बाय डिफ़ॉल्ट फाइल किस लोकेशन में जाकर सेव होती है? तो किस में होती है? तो माई डॉक्यूमेंट में। क्या? माई डॉक्यूमेंट में जाके क्या होती है? सेव होती है। इसमें माई डॉक्यूमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल इनमें से किस लोकेशन में जाकर सेव होती है? तो माई डॉक्यूमेंट में। कौन सा? माई डॉक्यूमेंट में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी फाइल में रीनेम करने का शॉर्टकट की क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो किसी फाइल में रीनेम यानी नाम चेंज करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी थी? F3। कौन सी? F3 दबाएंगे तो हम किसी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, वापस दूसरा नाम चेंज कर सकते हैं। कौन सा? F3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में इंस्टॉल की गई प्रोग्राम कहाँ दिखाई देते हैं? माई डॉक्यूमेंट में, डेस्कटॉप पे, ऑल प्रोग्राम में। तो कहाँ दिखाई देंगे हमारे को? ये सभी पे दिखाई देंगे। किस में?
कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम कहाँ दिखाई देंगे? तो डेस्कटॉप पे, माई डॉक्यूमेंट, एक्सेसरीज, ऑल प्रोग्राम में। किसमें देंगे? तो ऑल प्रोग्राम में दिखाई देंगे। ये किसमें देखिए? ऑल प्रोग्राम में दिखाई देंगे। कौन से इंस्टॉल हुए प्रोग्राम कहाँ दिखाई देंगे? तो ऑल प्रोग्राम में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक विंडो में दूसरी विंडो में जाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करेंगे हम? देखो, एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल टैब का, आल्ट टैब का, विंडो प्लस टैब का, शिफ्ट प्लस टैब का। किसका यूज़ करेंगे हम? आल्ट टैब का। किसका प्रयोग करेंगे? आल्ट टैब का। तो एक विंडो से हम दूसरी विंडो में शॉर्टकट के यूज करेंगे, शॉर्टकट जा सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? आल्ट टैब का। किसका? आल्ट टैब का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या? बहुत सारे क्वेश्चन है भी। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? 10, 10, F3, F5, F6। तो क्या होगी रिफ्रेश करने की? F3। क्या होगी? F3। इससे हम क्या रिफ्रेश डायरेक्ट कर सकते हैं। किसको रिफ्रेश कर सकते हैं? कौन से? F5 से F5। नोट पैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, नोट पैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? किसका? नोट पैड का। नोट पैड फाइल का एक्सटेंशन क्या आता है? टेक्स्ट है। क्या आता है? टेक्स्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। नोट पैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता था? टेक्स्ट होता है। क्या होता है? टेक्स्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक्सेसरीज इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, एक्सेसरीज इनमें से कौन सा ऑप्शन होता है? कौन सा होता है? तो नोट पैड भी होता है, वर्ड पैड भी होता है, कैलकुलेटर भी होता है, अप्रोक्स सभी, ये सभी होते हैं। किसमें? एक्सेसरीज में। कौन सा ऑप्शन होता था? अप्रोक्स सभी। कौन सा? अप्रोक्स सभी होते हैं। किसमें? एक्सेसरीज में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, किसी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की क्या था? जो चल रहे प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो उसको शॉर्टकट की कौन सी? Alt F4, कंट्रोल प्लस F2, Alt F5 या Alt ESC। कौन सा हो जाएगा अपना? Alt F4। क्या हो जाएगा? Alt F4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। Alt प्लस F4 क्या हो जाएगा? Alt प्लस F4 क्या है? किसी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की कौन सी? तो Alt प्लस F4। कौन सा? Alt प्लस F4। डेस्कटॉप पर डाला गया सामान्यतः ड्राइव सेव होता है। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। डेस्कटॉप पर डाला गया डेटा सामान्यतः किस ड्राइव में सेव होता है? किसमें? डेस्कटॉप पर डाला गया डाटा किस सेव में होता है? CD ड्राइव में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। किसमें होता था ये? CD ड्राइव में सेव होता है। किसमें? CD ड्राइव में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कंप्यूटर भाषा 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। कंप्यूटर की भाषा 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? कितने होते हैं? 10/576। कौन सा हो जाए? 10/576। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छोटा पिक्चर होता है जो फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम और अन्य आइटम को रिप्रेजेंट करता है। हर एक का इस्तेमाल कंप्यूटर पर कुछ करने के लिए किया जाता है। तो देखो, आइकन, टास्क बार, साइड बार और इनमें से कोई नहीं। तो किसका करेंगे तो हम? आइकन का। किसका? आइकन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? आइकन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आइकन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज F1 शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। देखो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस F1 शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। यूटिलिटी मैनेजर ओपन करने के लिए, रन डायलॉग ओपन करने के लिए, विंडोज हेल्प डिस्प्ले करने के लिए, कीपैड लॉक करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। देखो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस F1 शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसके लिए करेंगे आप भैया? यूटिलिटी मैनेजर ओपन, रन डायलॉग ओपन करने के लिए, विंडोज हेल्प डिस्प्ले। किसके लिए करेंगे? तो हम विंडोज हेल्प डिस्प्ले के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे हम? किसके लिए करेंगे? तो ये विंडोज हेल्प किसके करेंगे? विंडोज हेल्प डिस्प्ले के लिए। किसके? विंडोज हेल्प डिस्प्ले के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नाम पर एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नाम में एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन होता है। किसके? ग्राफिक्स एप्लीकेशन। किसमें होता था? पेंट, एडोब फोटोशॉप, नोटपैड, वर्डपैड। किसमें होता है? पेंट में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। किसमें होता था? पेंट में।
जैसा माइक्रोसॉफ्ट विंडो में एक नाम ग्राफिक्स एप्लीकेशन होता है, किसमें बताती है, पेंट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो ई शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ प्लस ई शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर सर्च इंजन करने के लिए, माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए, मिनिमाइज रिस्टोर करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए करेंगे तो यह माई कंप्यूटर। करेक्ट आंसर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जगह, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए प्रयोग करेंगे हम इसका, माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस ऐप शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो किसके लिए किया जाता, तो फाइल फोल्डर को सर्च करने के लिए, मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए, माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए, कंप्यूटर सर्च करने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा ये अपना करेक्ट आंसर, मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। इसको मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल प्लस ऐप शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए। इसको मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो प्लस एल इस्तेमाल किया जाता है विंडो हेल्प डिस्प्ले करने के लिए, यूटिलिटी मैनेजर ओपन करने के लिए, विंडो लॉक करने के लिए और रन डायलॉग करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, विंडो लॉक करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। क्या किया जाता है, विंडो लॉक करने के लिए। देखो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस एस शॉर्टकट की, इसका एस शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है, किसमें किया जाता था, यह विंडो लॉक करने के लिए। इसको विंडो लॉक करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। कौन सा, सी आंसर। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसमें, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए। किसको, सभी विंडोज़ को। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, विंडो की, ब्रेक, विंडो टी, विंडो एम। कौन सा, विंडो एम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो कौन सा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज़ को मिनिमाइज करने के लिए। कौन सा, विंडो एम। हाँ, विंडोज एम। कौन सा, विंडो प्लस एम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य स्क्रीन का एरिया है जो कंप्यूटर ऑन होने और विंडो लॉक ऑन करने के बाद दिखता है। टास्क बार आइकन डेस्कटॉप, क्या दिखता है हमारे को, डेस्कटॉप दिखता है। कौन सा दिखता है, डेस्कटॉप। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य स्क्रीन एरिया जो कंप्यूटर ऑन होने और विंडो लॉक ऑन करने के बाद दिखता है, तो क्या होता है, इसको डेस्कटॉप कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, डेस्कटॉप। क्या कहेंगे, डेस्कटॉप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले हाइड करने के लिए शॉर्टकट की। देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले हाइड करने के लिए, इसको स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले हाइड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, कौन सी, तो यह विंडो की। कौन सी, तो विंडो की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, विंडो की हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विंडो की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तब यह वास्तव में डिलीट नहीं होता। तो देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को अब जब आप फाइल को डिलीट मारते हैं तो वह वास्तव में डिलीट नहीं होता। तो ये जाता है रिसाइकिल बिन में जाता है। किस में जाता है, वास्तविक डिलीट नहीं होता, किस में जाता है, रिसाइकिल बिन में जाएगा। कौन सा, रिसाइकिल बिन में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस जेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेस्ट, डिलीट, मूविंग, अंडू। तो अंडू के लिए किया जाता है। कौन सा, अंडू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शिफ्ट प्लस एरो की से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट प्लस एरो की से क्या है था, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। इसको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शिफ्ट प्लस एरिया की है तो क्या था, कुछ पेस्ट होता है। विंडोज या डेस्कटॉप पर एक या एक से अधिक आइटम सेलेक्ट और जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट सेलेक्ट होते हैं, टेक्स्ट या लोगो हाईलाइट होता है, कुछ डिलीट। तो क्या हो जाएगा अपना ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट प्लस एरो की से होता था। विंडोज या डेस्कटॉप पर एक या एक अधिक आइटम, कौन सा, एक या अधिक आइटम सिलेक्ट होते हैं जिसे डॉक्यूमेंट टेक्स्ट सिलेक्ट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो
विंडोज़, क्या कहते हैं, विंडोज़। विंडोज़ या डेस्कटॉप पर एक या अधिक आइटम सिलेक्ट होते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट होते हैं। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एरो की कौन सा तो काम करेगी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट या इमेज कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की प्रयोग किए जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विंडोज़ ऑपरेटिंग टेक्स्ट में कॉपी या शॉर्टकट की कौन सा था, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस ऐसे कट होता है, कंट्रोल वी प्लस पेस्ट होता है। तो कौन सा अपना कंट्रोल प्लस बी सी, कौन सा कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा। विंडोज डाटा कट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विंडोज डाटा कट करने के लिए पहले बताया कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कंट्रोल प्लस डाटा कट होता है। सी से क्या होता है, कॉपी होता है। वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। तो इसीलिए क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है। कौन सा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो, उपयोग करके डेटा प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है, रिसाइकिल बिन, आइकन और फाइल। कौन सा होता है अपना, फाइल। तो फाइल का उपयोग डेटा प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है, किसको, फाइल का। इसको फाइल का उपयोग डाटा स्टोर प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है, कौन सा, फाइल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर को रन और रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, कंप्यूटर को रन, किसको, कंप्यूटर रन रिसोर्स कंट्रोल करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। इसको, कंप्यूटर को रन और रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसको कंप्यूटर में रन और रिसोर्स कंट्रोल करने की निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, कंट्रोल प्लस कौन सा हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग रिसोर्स कंट्रोल करने में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, विंडोज़ में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए उसको क्या कहेंगे, तो विंडोज़ में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए बूटिंग, मल्टी कॉपिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी पेस्टिंग, क्या कहेंगे उसको, मल्टीटास्किंग कहेंगे। क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी आंसर करेक्ट हो जाएगी। क्या कहेंगे उसको, मल्टीटास्किंग। कंप्यूटर स्टार्ट करते समय जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या होता है, बूटिंग। क्या कहते हैं उसको, बूटिंग। कंप्यूटर स्टार्ट करते समय जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, स्टार्ट होते समय बूटिंग कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। क्या कहेंगे उसको, बूटिंग कहेंगे हम। क्या कहेंगे, बूटिंग। क्या कहेंगे उसको, बूटिंग कहेंगे। देखो, को माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसके वर्तमान फंक्शन के आधार पर आकार परिवर्तन होता है। देखो, कौन सा आइकन को माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यह होता है। डेस्कटॉप को माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है, होता है पॉइंटर को। तो देखो, पॉइंटर को माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इससे वर्तमान फंक्शन के आधार पर आकार परिवर्तन होता है। तो क्या होता था, पॉइंटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, सी आंसर करेक्ट। इसको माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसके वर्तमान फंक्शन के आधार पर आकार परिवर्तन होता है। कौन सा, पॉइंटर। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, बहुत अच्छा। कौन सा था, विंडोज। देखो, सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाली कौन सी थी, विंडोज। कौन सी है, तो विंडोज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, विंडो लाइनक्स, विंडो यूनिक्स, MOC क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑफिस सूट, सिस्टम प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट क्या आता है, नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एडोब फोटोशॉप। क्या आता है, वर्डपैड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। क्या आता है, वर्डपैड है। क्या है, वर्डपैड। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट कौन सा आता है, वर्डपैड। कौन सा है, वर्डपैड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सामान्यतः टेक्स्ट को एडिटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। सामान्यतः टेक्स्ट एडिटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट कौन सा आता है, नोटपैड, वर्डपैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एडोब फोटो। कौन सा हो जाएगा अपना ये, नोटपैड। कौन सा हो जाएगा, नोटपैड। कौन सा, सामान्य टेक्स्ट को एडिटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट कौन सा था, नोटपैड।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, नोटपैड, कौन सा, नोटपैड। किसी फाइल को पूरे डाटा को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सी, तो कंट्रोल प्लस है। कंट्रोल प्लस ऐसे क्या होता है, तो हम सभी फाइल डाटा पूरे एक तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ऐसे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखो ये हो गए सब क्वेश्चन पूरे, और आपको मिलान कीजिए आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं इसमें से, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और धन्यवाद दोस्तों, किसी पर गलती हुई तो क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।